कपास की खेती के लिए जलवायु परिवर्तन का खतरा उसके लिए समस्याएं पैदा कर रहा है। कभी सूखे तो कभी बाढ़ के चलते कपास की खेती प्रभावित हो रही है। इन प्राकृतिक आपदाओं से कपास उत्पादकों को नुकसान भी हो रहा है। दुनिया भर में हर साल कपास की 2.5 करोड़ टन पैदावार होती है। भारत दुनिया में सबसे ज्यादा कपास उत्पादन वाले देशों में अग्रणी है, जहां हर साल करीब 62 लाख टन कपास पैदा होती है। दुनिया का 38% कपास उत्पादक क्षेत्र भारत में ही है। इसके बावजूद देश में इसकी प्रति हेक्टेयर पैदावार अन्य देशों के मुकाबले काफी कम है। अमेरिका में इसकी प्रति हेक्टेयर पैदावार 955 किलोग्राम और चीन में 1764 किलोग्राम है। वहीं भारत में पैदावार 454.4 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। कपास का कुल बाजार करीब 90,000 करोड़ रुपए का है, जो विश्व में कपड़े से जुड़ी कच्चे माल की करीब 31% जरूरत को पूरा करता है। यही नहीं, यह करीब 35 करोड़ लोगों की जीविका साधन भी है। इसकी खेती कर रहे 90% से ज्यादा छोटे किसान हैं, जो 2 हेक्टेयर से कम जमीन पर कपास उगाते हैं। इसका कुल वार्षिक आर्थिक प्रभाव करीब 45 लाख करोड़ रुपए का है। भारत में 12 से अधिक राज्य हैं जहां कपास का उत्पादन किया जाता है। देश में कपास की ज्यादातर खेती गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में होता है। भारत के अलावा कपास की अन्य देशों में भी बहुत मांग होती है, जिसके कारण कपास को सफेद सोने के नाम से भी जाना जाता है। कपास से उम्दा क्वालिटी के कपड़े बनाए जाते हैं। कपास की खेती सूती वस्त्र उद्योग का आधार कही जाती है। वनस्पति, पशु चर्म तथा कृत्रिम रेशे से तैयार कुल वस्त्रों का आधा से अधिक भाग कपास के रेशे से तैयार किया जाता है। भारत के लिए कपास एक महत्वपूर्ण फसल है, क्योंकि यह राष्ट्रीय कृषि अर्थव्यवस्था में प्रमुख योगदान देता है। एक रिपोर्ट में बताया गया है कि जलवायु परिवर्तन की वजह से 50% कपास की खेती सूखा तो 20% रकबा बाढ़ की चपेट में आ सकता है, और इसका असर सभी कपास उत्पादक देशों जैसे भारत, अमेरिका, चीन, ब्राजील, पाकिस्तान और टर्की पर पड़ सकता है। रिपोर्ट के अनुसार 40% कपास उत्पादक क्षेत्रों में पैदावार का मौसम घट सकता है, जिसका मुख्य कारण तापमान में आने वाली वृद्धि है, जो कपास उत्पादन के अनुकूल नहीं होगी। चालू सीजन में कॉटन की बुआई अब भी करीब 9% कम है। बारिश कम रहने से उपज पर असर संभव है और नई फसल की आवक में अभी 1 महीने की देरी हो सकती है। अमेरिका, वियतनाम में भी फसल कमजोर रहने की उम्मीद है। चीन से फिर से इंपोर्ट डिमांड लौटने की उम्मीद नजर आ रही है। इधर घरेलू स्पिनिंग मिलों से कॉटन डिमांड अब भी बरकरार है और अमेरिका में कैरी फॉरवर्ड स्टॉक में बढ़ोतरी देखने को मिली है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।